लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ डिजिटल अदायगियों की जिद्दत के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की इजलास में शिरकत। वफ़द का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल पाकिस्तान के मकसद शहरियों के लिए रवाबित, आसान रसाई और शफाफियत को फ़रोग़ देना है। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल अदायगियों में इजाफा, मालियाती जिद्दत पाकिस्तान की तेज़ी से फलती डिजिटल मईशत के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। PIA की निष्कारी से मईशत पर बोझ कम होगा। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों से निमटने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के जरिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए बातों से आगे बढ़कर डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब, कहा, मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। माशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा वक्त का तकाजा है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने दुनिया भर में धूम मचा दी। आलमी दिफाई पैदावार में नुमाया मकाम हासिल किया। सऊदी अरब, बांग्लादेश, इराक, इंडोनेशिया और लीबिया का खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। मुत्तादिद ममालिक पाकिस्तान से खरीदारी और मुआहदों के करीब। सऊदी अरब का $2 अरब का कर्जा JF-17 की खरीदारी में तब्दील करने पर गौर। नाइजीरिया ने 2021 में 3 तैयारे खरीदे। 2024 में आज़रबाईजान ने 16 तैयारे खरीदे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत होने के साथ साथ दुनिया भर में JF-17 तैयारे फरोख्त कर रहा है। ट्रैक्टर साजी, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर में पाकिस्तान ने नुमाया तरक्की की। हालिया दौर में पाकिस्तान ने दुनिया में नुमाया कामयाबियां हासिल की। अब अगली मंजिल को देखना होगा। 1980 में चीन की फीकस आमदनी हमसे कम थी, आज वो हमसे बहुत आगे है। सिविल सर्विस को आलमी मयार से हमआहंग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी सेक्रेटरी की कारकर्दगी जांचने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज इस्लाहात और वजारतों में कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान की तहसीन सिविल सर्विसेज की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मुतल्लिक़ा कमेटी सिविल सर्विस में इर्तिक़ाई इस्लाहाती सिफारिशात जल्द मुरतब करे। कारकर्दगी की जाँच की बुनियाद पर अफसरान की तरक्की और दीगर सहूलियात के निज़ाम की सिफारिशात को मुरतब किया जाए। कुछ लोग सिंध के वसाइल और हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं। सिंध की किरदार कुशी की जाती है। कहा जाता है, छोटे सूबों ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, थर के कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी थरपारकर की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। थरपारकर के कोयले से इनकलाब लेकर आएंगे। तमाम सूबों को मिलकर तरक्की में किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में ईरान को सख्त कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा, उन्हें फांसियों के बारे में कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि अगर ईरान में गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी जाती है तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। हम नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही जारी रहे, लेकिन जब हज़ारों लोगों को कत्ल किया जाए और फांसी की बात हो तो फिर इन सब का नतीजा ईरान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सरबरा ईरानी कौमी सलामती काउंसिल अली लारेजानी ने ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का कातिल करार दे दिया। अली लारेजानी ने अपने जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम को रीपोस्ट करके दिया। ट्रंप ने अपने पैगाम में लिखा था कि ईरान की अवाम एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों का कंट्रोल संभालें। ईरान की अवाम को मदद पहुँचने वाली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता।
मुसलसल मुशावरत और हमआहंगी की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में इरवानी का कहना था कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। वो ईरान की खुदमुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियाँ, धमकियाँ और इंतशार बहाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका का ये मनसूबा दोबारा नाकाम होगा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला रुक गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विस अब भी बंद। इंसानी हुकूक तंजीम का 2403 हलाकतों का दावा। ईरानी इंटेलिजेंस हुक्काम ने कहा है कि उन्होंने मुतादिद घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा पकड़ लिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कुछ लोगों ने दहशतगर्द मुल्क में दाखिल किए, उनके पीछे अमरीका और इसराइल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की शाह ईरान के जिला वतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। ईरान में होने वाले एहतजाज और मुजाहरों पर तबादला ख्याल। खबर अदारे के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद ईरानी हुकूमत, मुखालिफ शख्सियत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ये पहली आला सतह की मुलाकात है। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क ने ईरान में मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट फराहम कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अब ईरान में सार्फिन को स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर रही है। क्योंकि ईरान में कई रोज से इंटरनेट बंद है, हलाकतों की दुरुस्त तादाद मालूम करना भी मुश्किल हो गया। ईरान में पहले से गैर फाल स्टारलिंक अकाउंट्स अब फाल हो गए हैं। उनकी सब्सक्रिप्शन फीस भी माफ कर दी गई है। ईरान पर अमरीकी हमले की धमकी नाकाबिल कबूल है। रूसी वजारत खारजा का कहना है ऐसा इकदाम मशरिक़ वस्ता में तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगा। मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ की धमकी ब्लैकमेलिंग करार। Now there are firms who are also leaving, which is true. और उसमें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर टैक्सेशन हाई है या एनर्जी कॉस्ट हाई है या उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ऑल दिस मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए टैक्स ज़्यादा है या एनर्जी की कीमत ज़्यादा है, तो ये हकीकी मसाइल हैं। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। रवां बरस जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। माशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा गुज़िश्ता साल 38 अरब रुपए के तरसीलात ज़र मौसूल हुए। रवां साल 41 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीज़न को मुंतकिल किया है। टैरिफ के शोबे में बड़ी इस्लाहात मुतारिफ करवा रहे हैं। सिर्फ PIA को प्राइवेटाइजेशन का नारा लगाकर उससे हाथ जो है वो छुड़वाने नहीं चाहिए। PIA को किसने नुकसान पहुंचाया, इन सवालात के जवाब मिलने चाहिए। PIA की निजकारी करते हुए मुलाजमीन और असासों का ख्याल रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने निजकारी के अमल को संजीदगी से देखा है। PP रहनुमा शाज़िया उमरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मॉडल होना चाहिए। सिंध में कई मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। विफाक निजकारी का नारा लगाने के बजाय प्राइवेट शराकतदार के साथ चलाने का मंसूबा बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल से मुतालिक बड़ा फैसला जारी।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत, केस की मजीद समाअत मुलतवी। CTD डेरा इस्माइल खान रीजन की कार्रवाई, 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द बराह रास्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। नेमतुल्लाह, अब्दुल रऊफ और मुस्तफ़ा के नामों से शनाख्त। कब्जे से 3 क्लैशनकोफ, 9 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और मुतादिद कारतूस बरामद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। थरकोल एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। कोयले की कीमत, निर्ख और चार्जेस के कंट्रोल का इख्तियार बोर्ड के पास होगा। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकेगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार हासिल होगा। इस्लामाबाद को बल्दियाती नुमाइंदों से दूर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 4 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए। इनका इरादा ही नहीं कि इस्लामाबाद में इंतखाबात हों। गुज़िश्ता रोज़ लाए गए सदाती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, इस्लामाबाद में 40 से 50 हज़ार दरख्त काटे गए। इस्लामाबाद के सिर्फ चंद सेक्टर्स में चीज़ें बेहतर हैं। कराची में पानी की मुनसिफाना तकसीम ज़रूरी है। मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत कर दी। शहरियों को बताना है कि हम पानी के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहर के कई इलाकों में महीनों पानी नहीं आता। KDA ने बनाया तो जहांगीर रोड बारिशों की नज़र हो गया। हमने फैसला किया है इस काम को खुद करेंगे। जनवरी में वादा किया था कि जहांगीर रोड का आगाज़ करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। लह -12, स्कर्दू -10, गोफ्स -9, अस्तोर -8, गिलगित -7, बगरोड हुंजा -6 और कल्लात में -5 डिग्री रहा। मरी -1, कोयटा और मुजफ्फराबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, पेशावर में 1, लाहौर और सक्कर में दर्जा हरारत 2 डिग्री रहा। पंजाब, पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। बांग्लादेश के T20 मैचेस डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेश बोर्ड ने वीडियो लिंक इजलास में एक बार फिर भारत में खेलने से इनकार कर दिया। इजलास में बांग्लादेश के मैचेस पर कोई फैसला ना हो सका। बांग्लादेश का कहना है T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल किए जाएं। PCB ने ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पाकिस्तान और शेड्यूल की तस्दीक कर दी। तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। T20 स्क्वाड 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेला कल से जिम्बाब्वे और नामीबिया में सजेगा। मेगा इवेंट के लिए टीमों ने कमर कस ली। इब्तिदाई रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम ग्रुप C में शामिल। पहला मैच जुमे को इंग्लैंड से होगा। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम अपने एजाज का दिफा करेगी।